हमारे साथ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान हिंदू कौंसिल डॉक्टर रमेश कुमार साहब। उनकी तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, ज्वाइन करने का। ये बताएं, भारत की तरफ से जो प्रोपेगेशन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वज़ीर दिफा का, प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज़ी बारूद है, बुनियानो मरसूस के बाद उसे आप किस एंगल से देखते हैं? हेलो तो उमर साहब, मैं पैटर्न इन चीफ हूँ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का और सिटिंग मेंबर नेशनल असेंबली हूँ। और मैं तो हर लिहाज से पाकिस्तान के अंदर भी ऑब्जर्व माहौल करता हूँ और उधर भी ऑब्जर्व करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जंगें हल नहीं होती हैं, मगर जंगें जब होती हैं हारने के बाद भी जो है वो ऐसी प्रोपेगेंडाएं करके और आवाम को गुमराह करना, ये और ज़्यादा शर्मिंदा की बात है। मुझे इस हवाले से दुख हुआ जब राजनाथ ने जब ये स्टेटमेंट दी और स्टेटमेंट के अंदर उसने ज्योग्राफी को चेंज करने की कोशिश की कि भाई हिंदू कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी जो यहाँ पे रहती है और वो पाकिस्तान के अंदर खुश नहीं है। तो ऐसी आमखाना बात करके इसने अपने मुल्क के अंदर जो ना वो हर चैलेंजेस जो है वो खोल देना है। ऐसे तो फिर वहां पे जो मुख्तलिफ मूवमेंट्स चल रही हैं, स्पेशली पंजाब में आप मूवमेंट्स देखें, हरियाणा, मुख्तलिफ जगहों पे कितने स्टेट्स हैं जहां पे आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, मगर हम उनके इंटरनल मसाइल में इस वजह से नहीं आते हैं कि उनके इंटरनल मसाइल हैं कि उनके किसके साथ क्या इंटरनल तहरीक चल रही है, हम उसकी डिबेट में नहीं जाते हैं। मगर वो अगर इंडिया इस तरीके की बात करके दूसरी हदूद में आके और जहां से पहले शिकस्त खा चुका है वहां पे अगर ये बात करके और हिंदू कम्युनिटी को कह के कि हिंदू कम्युनिटी जो है वहां पे खुश नहीं है, मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है और बिल्कुल इस बात में कोई दम नहीं है। और इसी वजह से हमारी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से हमने उस दिन से इस स्टेटमेंट के खिलाफ एहतजाज शुरू किया। आज हमारा बहुत बड़ा एहतजाज पाकिस्तान अपना प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब पे भी जो है वो थर्सडे के दिन था और जुमे के दिन जो है वो स्वामी नारायण मंदिर के बाहर एहतजाज है। ये से हमारा तसलसल जो है एहतजाजों का भी चल रहा है और जिसके अंदर हम पाकिस्तान के साथ है कि यकजहती का भी इजहार करें और उनकी राजनाथ की स्टेटमेंट को बिल्कुल रद्द कर रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट दे के अपने लिए एक पेंडोरा बॉक्स खोलते हैं और इतने अहदे के ऊपर बैठ के ऐसी बात करना, गुमराह कर लोगों को गुमराह करना, मैं समझता हूँ उससे ज्यादा बुज़दिली की बात कोई नहीं हो सकती। और सारी दुनिया को पता है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, किस तरीके से सरेंडर किया गया, किस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स जो मनी हुई एयरफोर्स है और उसने जिस किस्म की इनको शिकस्त दी, उसके बाद आदमी का सर ऊपर से नहीं उठना चाहिए। और मगर जब तकबर गिरता नहीं है फिर भी आदमी, खुदा मौका देता है कि ठीक है भाई आपसे गलती हो गई और आपको सजा मिली, चुप हो जाओ, आप अपनी गलती को मानो। जब गलती नहीं मानते हैं तो फिर ये है कि दोबारा सजा आती है। अब देखें ना, दुबई के अंदर एक शो के अंदर इस तरीके से जहाज गिरना, ये एक खुदा का एक सिस्टम है। जो तकबर जो भी करता है, नाजायजी करता है, जुल्म करता है, तो उस उधर ये हर एक इंसान के लिए जो है मैं समझता हूँ सबक है, हर एक इंसान के लिए, कि जो इंसान खुदा के बनाए हुए रास्ते से हटकर अपने आप को खुदा समझ के, ताकतवर समझ के चलता है और अपनी जो ताकत है वो खुदा की इमानत नहीं समझता, तो मैं समझता हूँ उसको ही इशारे ऐसे मिलते हैं, उसको ही ऐसी शिकस्तें मिलती हैं जो जिसकी वजह से वो हमेशा उसका सर नीचे रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो इंटेलेक्चुअली मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। चूँकि कंपैरेटिव रिलीजन मैंने पढ़ा है, पढ़ाया है, मेरे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स भी रहे हैं, हिंदू भी रहे हैं और वो एथिक्स पढ़ते थे, मुझे याद है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये वैदिक लिटरेचर में यजुर्वेद हो, इथर्वेद हो, चारों वेदें हैं, मैंने कहीं पे भी वहाँ पे एग्रेशन का एक्सट्रीम ट्रेंड्स नहीं देखे। तो आप हिंदू जो लिटरेचर है उसमें और हिंदुत्व में क्या फ़र्क देखते हैं? भारत तो वो हिंदू आइडियोलॉजी से हट नहीं चुका मोदी सरकार? देखिए, रिलीजन जो है वो हिंदुज़म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, बुद्धिज़्म है, ये रिलीजन है। और रिलीजन को सही समझना, रिलीजन को सही समझना वही समझ सकता है जो उसको सही एब्जॉर्व करता है। आप रोजा रखें, नमाज पढ़ें, मंदिर में जाएं, चर्च में जाएं, मगर अगर आपकी दिल साफ नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं होता है।
अगर आप हिंदुज्म जो है वो पीस सिखाता है, टॉलरेंस सिखाता है, सब्र सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। और हर मजहब के अंदर आपकी तरह मैंने भी पाक कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ है, बाइबल का भी मुताला किया है, गुरु ग्रंथ साहब का मुताला किया है। हर रिलीजन की सबसे बड़ी जो है वो नेमत वो इंसानियत है बेशक। और रहमदिली है। जिस इंसान के अंदर जब तक रहमदिली नहीं होती तो वो मैं समझता हूँ सर रिलीजन का वो वो उससे हटकर बात करता है। आप अगर रिलीजन की बात करते हैं तो हिंदुत्व इज नॉट ए रिलीजन, हिंदुत्व इज ए सोच। सोच के नहीं मैं सुपीरियर दूसरे इंफीरियर। आप मुझे बताएं कि ये जो लोग हमारे पास पाकिस्तान में भी इस्लाम तो हमें रेस्पेक्ट और अमन सिखाता है, क्यों मिलता है? वो आता है उसकी समझ का है दायरेखार कि वो कैसे उसको समझता है। और वो उस टाइम पे मरने के टाइम पे भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देता है। उसको ये नहीं पता कि हमारा पाक कुरान शरीफ क्या पढ़ता है। तो इस किस्म की उसको टीचिंग दी जाती है, उस किस्म के उसके जहन जो है ना ब्रेन वॉश किए जाते हैं कि वो हट जाते हैं। इस तरीके की जो है हमेशा ये किताबों में लिखा हुआ, और ये मैं हमेशा अपने लेक्चरों में भी कहता हूं जब भी मैं कहीं पे लेक्चर के लिए जाता हूं, चाहे यूनिवर्सिटी में चाहे स्टाफ कॉलेज में, कि आप एक उस्ताद, एक माई बाप और एक लीडर, ये जो है वो ये हर इंसान के लिए एक राय मिशल होती है। अगर आपका लीडर, आपका उस्ताद या आपके बाप का अगर तरीका, माँ के तरीके अगर सही नहीं होंगे तो बच्चों को वही परवरिश जो है वो मिलेगी। जब आपके लीडर जो है ऐसी बात करेंगे तो फिर उस किस्म की जो है एक एक्सट्रीमिज्म आपके जहन में पैदा हो जाएगी, नफरत आपके जहन में पैदा हो जाएगी। भारत एक सेक्युलर कंट्री था, मगर भारत के अंदर जो ये 3 मरतबा ये जो तसलसल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का, उसने उसको सेक्युलर से हटा के रिलीजन कंट्री कर दिया है। नहीं तो भारत के अंदर ये था ही नहीं। मैं हमेशा यहाँ भारत भी जाता था, यहाँ आता था तो मैं कहता था कि वहां के मुसलमान जो है वो यहाँ से ज्यादा खुश है। मगर आज मुसलमानों को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि वो वहां पे एक किस्म की नफरतें पैदा हो गई। और ये जो चीज है ना, ये मैं अमेरिका के दौरे के अंदर था, वहां पे भी मैंने फील की कि वाइट, ब्लैक और एशियन के अंदर ये किस्म का माहौल पैदा हो गया कि आप हैं ही ऐसे। ये हमें निकालनी पड़ेगी। मैं समझता हूं हमारे लिए सबसे बड़ा मॉडल जो है वो यूएई है, एक इस्लामिक कंट्री है, मगर आप उधर रेस्पेक्ट और उधर कानून सबके लिए बराबर देखेंगे। आप वहां के गवर्नमेंट के फैसले भी जो है वो आपको कहीं पे भी कोई चेंज नजर नहीं आएगा। ये हमें मिसाल देनी चाहिए हर एक कंट्री को। कोताहियां हर कंट्री में, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, मगर कुछ ऐसे मॉडल होते हैं न्यूजीलैंड जैसे, यूएई जैसे, इन मॉडल को आदमी को मॉडल बनाना चाहिए। एक राय विषय बना कि भाई इन मुल्कों के नक्शे कदम के ऊपर चलेंगे कि असल में जो मजहब हमें सिखाता है, जो धर्म हमें सिखाता है, उसके ऊपर ये मुल्क चल रहे हैं और हमें इस रास्ते के ऊपर इस रास्ते के ऊपर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोमेश कुमार साहब हमारे साथ शरीक थे।